दोस्तों, दिल्ली गवर्नमेंट के मल्टीपल डिपार्टमेंट में नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इस नोटिफिकेशन में 911 वैकेंसीज आई है और ये जितनी भी पोस्ट है परमानेंट पोस्ट है और परमानेंट पोस्टिंग आपकी दिल्ली में रहेगी। मैं यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट एज ए एग्जांपल आपको बताऊंगा। नोटिफिकेशन तो आप ऊपर से पढ़ लोगे और सभी यूट्यूबर आपको ऊपर से बता देंगे, लेकिन एज का कंसेशन किस स्टूडेंट को मिलेगा, आउटर दिल्ली वाले जो स्टूडेंट हैं उनको मिलेगा या नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। सभी चीज़ों के बारे में वन बाय वन करके हम बात करेंगे। वीडियो हल्का सा लंबा होगा लेकिन डिटेल्ड वीडियो होगा। यहाँ पे जो डिपार्टमेंट आई है, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी डिपार्टमेंट है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल डिपार्टमेंट है, दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड डिपार्टमेंट है और दिल्ली जल बोर्ड एंड गाइस दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में वैकेंसीज अनाउंस हुई है। इवन गाइस डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस एंड लीगलिस्टिक अफेयर में भी वैकेंसीज अनाउंस हुई है। ये वैकेंसीज कंबाइन वैकेंसीज है, यानी कि डिपार्टमेंट अलग अलग है, नोटिफिकेशन एक है। ये सबसे अच्छा है। इसमें आपको ओनली 100 रुपीज़ की फ़ी पे करनी है अप्लाई करने के लिए। जो ये वैकेंसीज आई है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली DSSB में ये वैकेंसी अनाउंस हुई है। 20 फरवरी 2026 को ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म अभी ऑनलाइन एक्टिव नहीं हुए हैं। 24 फरवरी से लेके 25 मार्च मिडनाइट तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो वैकेंसीज आई है लीगल असिस्टेंट, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर एंड गाइस ग्रेड 2 की यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इवन बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज है जो सेक्शन ऑफिसर है, सब सेक्शन ऑफिसर है, ऐसे वैकेंसीज अनाउंस हुई है। अब लीगल असिस्टेंट के लिए बात करें तो नॉर्मली इसमें जो लॉ डिग्री वाले जो भी लॉयर रहते हैं वे अप्लाई करेंगे। असिस्टेंट इंजीनियर यहाँ पे जो इंजीनियरिंग वाले डिग्री वाले हैं सिविल के लिए वे अप्लाई करेंगे। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, बाकी नॉर्मल ग्रेजुएशन कैंडिडेट के लिए भी बहुत अच्छी वैकेंसीज यहाँ पे आई है। दिल्ली में जितनी भी ऑटोनोमस बॉडीज है और जो ये ऑटोनोमस बॉडीज है इनमें वैकेंसीज आई है। नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल कितने हैं यहाँ पे दिया गया है। कैटेगरी का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया गया है। अब लीगल असिस्टेंट यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सभी लीगल असिस्टेंट की वैकेंसीज है। डिपार्टमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। मैं यहाँ पे नॉर्मली शॉर्ट डिटेल आपको दूंगा। जब पॉइंट आएगा डिटेल वैकेंसीज प्लस क्वालिफिकेशन एज का क्राइटेरिया, उसमें मैं आपको फुल इंफॉर्मेशन दूंगा। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल एंड गाइस जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए डिपार्टमेंट यहाँ पे है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एंड गाइस असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की ये वैकेंसीज है। टोटल देखो यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की कितनी वैकेंसीज आई है, 576 वैकेंसीज, इनफ वैकेंसीज है। अगर आप दिल्ली में काम करना चाहते हैं तो मेरे भाई आपके लिए अच्छी जॉब है। मैं बैठा हूँ आपको गाइड करने के लिए, आपका भाई कंप्लीट गाइड आपको करेगा। वन बाय वन करके आप मुझसे क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको सभी का आंसर दूंगा। एक से ज़्यादा यहाँ पे लिखा ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। आपको ऑनलाइन भरना है, ऑफलाइन मोड से किसी भी तरह का कोई मेल डॉक्यूमेंट्स बाय हैंड आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजना है। अगर एक से ज़्यादा वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल है तो आप अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन फ़ी अलग अलग देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे कुछ वैकेंसीज में एक्सपीरियंस है, कुछ में नहीं है। जैसे कि लीगल असिस्टेंट, देखो ये तो आप पढ़ लेना, ये छोटी मोटी चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा, ये तो आप भी पढ़ लेना, जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊँगा। लीगल असिस्टेंट नेम ऑफ डिपार्टमेंट यहाँ दिया हुआ है। इसके लिए लॉ की डिग्री प्लस के 3 साल का एक्सपीरियंस एज ए लीगल प्रैक्टिशनर में है आपका, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपकी ये रही करीबन 70,000 रुपये के आसपास आपकी सैलरी देगी। अगेन लीगल असिस्टेंट की वैकेंसी है। देखो डिपार्टमेंट वाइज क्वालिफिकेशन चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे आपका प्रोसेसिंग, यानी कि आप अभी एफपेयर भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर डिग्री में डिग्री है जब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, प्लस कि आपका बार का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी बहुत मस्त है, 80,000 रुपये के आसपास सैलरी। 30 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। इवन इसमें भी 30 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। एज का कैलकुलेशन इन वैकेंसीज की लास्ट डेट जो 25 मार्च 2026 रखी गई है उससे काउंट किया जाएगा। बाकी जो डिजायरेबल है और ये फालतू की चीज़ें हैं नोट पे, इन पर फोकस मत करना, टाइम वेस्ट मत करना। एंड गाइज अगेन यहाँ पे जो वैकेंसीज है लीगल असिस्टेंट की है, लॉ की डिग्री प्लस के 2 साल का जो प्रैक्टिशनर एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर सकते हो। सेम सैलरी जो ऊपर है लीगल असिस्टेंट के लिए, 30 साल से नीचे आपकी उम्र। एंड गाइज यहाँ पे डीटीसी के लिए भी वैकेंसीज आई है लीगल असिस्टेंट की। यहाँ पे ग्रेजुएशन लॉ में किया है और गाइज यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस है एडवोकेट एनरोल्ड विद बार काउंसिल में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज की आपकी नॉलेज होनी चाहिए। ये तो रही लीगल असिस्टेंट की इंफॉर्मेशन।
असिस्टेंट इंजीनियर दिल्ली जल बोर्ड सिविल के लिए सिविल की डिग्री मांगी है ओनली। सैलरी भी अच्छी खासी है, पे लेवल 7 की सैलरी रहेगी और 30 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। अगेन असिस्टेंट इंजीनियर डिपार्टमेंट दूसरा है, यहाँ पे ओनली सिविल की डिग्री मांगी है, तो ये सभी सिविल की डिग्री मांगी है। और लेकिन यहाँ पे जो दिल्ली जल बोर्ड है जूनियर इंजीनियर के लिए, देखो जूनियर इंजीनियर बड़ा होता है और असिस्टेंट इंजीनियर शायद छोटा होता है। इवन यहाँ पे देखो इसमें असिस्टेंट इंजीनियर के लिए पे लेवल 6 की सैलरी दिया है, यहाँ पे 7 की सैलरी दिया। असिस्टेंट के लिए जूनियर के लिए पे लेवल 6 की सैलरी दिया। यहाँ पे भी डिग्री मांगी है, ऊपर भी डिग्री मांगी है, या फिर आपका डिप्लोमा हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए डिग्री मैंडेटरी है। जूनियर इंजीनियर के लिए डिग्री से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, डिप्लोमा है प्लस के 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। इवन गाइज यहाँ पे भी सेम क्वालिफिकेशन, अगर आप न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल का फॉर्म फिल कर रहे हो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, इसमें आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है, यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इवन यहाँ पे आता है आप सर्विस डिपार्टमेंट की वैकेंसीज, बैचलर डिग्री आपके पास है तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। ओनली बैचलर डिग्री, पे लेवल 7 की सैलरी रखी गई है। एंड गाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने यहाँ पे देख लेना। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए देखो सभी में 30 साल से नीचे एज रखी गई है, ठीक है, एज बार बार नहीं बताऊंगा, यहाँ पे सभी में 30 साल से नीचे एज रखी गई है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए यहाँ पे ओनली बैचलर डिग्री और कंप्यूटर की नॉलेज ये डिजायरेबल है, बाकी चीजें एक्सपीरियंस भी जीरो, ये सब जीरो है। ओनली बैचलर डिग्री आपके पास है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। इसमें भी बैचलर डिग्री आपके पास है तो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अब देखो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री मांगी है, जूनियर इंजीनियर के लिए सिविल के लिए डिप्लोमा मांगा है, किसी में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, डिपार्टमेंट के ऊपर वेरी करता है। किसी में डिप्लोमा मांगा है, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और डिग्री मांगी है तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए आपकी डिग्री है, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं इसके लिए। हाउ टू अप्लाई, अभी फॉर्म एक्टिव नहीं हुआ है तो आप अप्लाई कर लेना। इसका फॉर्म 24 फरवरी 12 बजे नून आपका जो है ऑनलाइन मोड से एक्टिव हो जाएगा, वहाँ पे जाके फॉर्म फिल कर लेना। 100 रुपये आपको पे करने हैं। अगर आप वमेन कैंडिडेट है, ST/SC कैंडिडेट है और PWBD कैंडिडेट है तो आपको कोई भी फी नहीं पे करनी, 100 रुपये की बात है। कोई एग्जामिनेशन ये आप देख लेना, थोड़ा सा यहाँ पे एग्जामिनेशन थोड़ा सा इन लोगों ने यहाँ पे टेबल में ट्रिकी बना दिया। इसकी जगह थोड़ा सीधा सीधा लिख देते तो एटलीस्ट इजी होता बताने के लिए, लेकिन अलग से इस पर एक वीडियो बनानी पड़ेगी। इसलिए सिलेबस के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, वरना वीडियो का कचरा हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि सब इंफॉर्मेशन मिक्स हो जाएगी। मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे देख लो, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन EWS के लिए 40%, OBC के लिए 35%, ST/SC PH के लिए 30% रखा गया है। एक्स सर्विसमैन को 5% का रिलैक्सेशन दिया गया, यानी 30% यहाँ पे। Tier 1 Tier 2 में आपके एग्जाम होंगे। अब यहाँ पे सुन लो रिजर्वेशन, जो कि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का, फोकस पॉइंट है। रिजर्वेशन बेनिफिट विल बी एप्लीकेबल टू SC, ST, OBC और EWS, PWD, ESM कैंडिडेट एंड अदर स्पेशल कैटेगरी। जो भी कैटेगरी यहाँ पे लिखा है सर्कुलर इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली गवर्नमेंट का आपके पास ये सर्टिफिकेट है तभी आपको यहाँ पे रिजर्वेशन में बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज मेरे भाई नहीं मिलेगा। ओनली OBC दिल्ली कैंडिडेट लिखा है, नोटिफाई बाय गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली, वाइड लेटर, ये पढ़ लेना। सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है, उसमें क्लियरली लिखा है। ये यहाँ पे भी देख लो, OBC आउटसाइड कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड UR कैटेगरी कैंडिडेट, दे मस्ट अप्लाई अंडर UR कैटेगरी। फॉर्म भरते टाइम ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप ले लेना, अभी टाइम है, रिसर्च कर लेना। लेकिन यहाँ पे क्लियर लिखा है, अगर मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो क्लियर लिखा है OBC आउटसाइड से कैंडिडेट है दिल्ली के, उनको यहाँ पे UR कैटेगरी में फॉर्म फिल करना। इवन ST/SC कैंडिडेट भी UR कैटेगरी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ST/SC को 5 साल की छूट दी जाती है, OBC को 3 साल की छूट, बाकी अदर क्राइटेरिया वो आप यहाँ पे देख लेना क्या क्या क्राइटेरिया है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कंडीशन, ये खास कुछ होता नहीं है। कट ऑफ एंड गाइस एग्जामिनेशन में क्या क्या लेके जाना है, कैलकुलेटर नहीं लेके जाना है। ये मिसलीडिंग के रूल, मिसकंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट के रूल दिए गए हैं। अगर आप कुछ गलत इंफॉर्मेशन देते हो तो यहाँ पे आपको ये कोड ऑफ कंडक्ट लगेंगे। यूजिंग अनफेयर मीन्स इज एग्जामिनेशन ऑल, ये सब लिखा हुआ है। ये किसी काम का नहीं। तो भाई ये रही डिटेल, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।